राजस्थान के उदयपुर में देवराज हत्याकांड को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वीएचपी के नेता आलोक कुमार ने देवराज के घर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की और मामले में दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। तो वहीं आलोक कुमार ने हत्याकांड को नाबालिग जिहाद बताया है। जी हां, नाबालिग जिहाद। आलोक कुमार का दावा है कि हत्या करने वाले आरोपी को चाकू चलाने की ट्रेनिंग पहले से ही मिली हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या सच में उदयपुर हत्याकांड के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? आखिर अपराध में नाबालिगों के शामिल होने का ग्राफ दिन ब दिन चढ़ता क्यों जा रहा है, बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या ये सब कुछ किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? पिछले दिनों में ऐसी 4 से ज्यादा घटनाएं इस क्षेत्र में हुई हैं, जिसमें अपराध करने वाले की आयु नाबालिग बताई गई है। क्या इसके पीछे कुछ सोच है? क्या योजना है? क्या ये नाबालिग जिहाद का एक चरण है? इस पर भी विचार होकर के, ठीक से इन्वेस्टिगेशन होकर के पर्याप्त और बड़ी कार्रवाई होगी, तब तक विश्व हिंदू परिषद इन चीजों की निगरानी करेगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का जुड़ा हुआ है। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। महंत राजू दास इस वक्त हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। दानिश कुरैशी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। मुफ्ती नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं AIUC के। नूर अहमद अजहरी जो इसको इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं चाहता हूं महंत राजू दास, एक प्रतिक्रिया आपकी ओर से। कई तरह के जिहाद का नाम सुना था, लेकिन यह नाबालिग जिहाद, क्या आपको लगता है कि वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ठीक बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत बहुत आभार है बीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। जिस प्रकार से पूरे देश में एक कट्टरता का माहौल, इस प्रकार का कट्टरता का माहौल, वो उग्र कट्टरता का माहौल। अगर आपने पेंसिल मांगा तो नहीं देंगे, गला काट देंगे। आपने मेरी बात को नहीं सुनी तो आपको हम मार देंगे। ये बहुत गंभीर विषय है। जिस दिन ये बहुसंख्यक समाज भी ऐसा मन बना लेगा तो फिर ये लोग कहां जाएंगे? विषय है कि सनातन को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के विश्व बंधुत्व की भाव और वसुधैव कुटुम्बकम की भाव रखते हैं, उनके मन में इस प्रकार से जरा सा भी किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं है। लेकिन इस्लामिक कट्टरता के मानने वाले लोगों के अंदर इतना जहर कूट कूट के मौलाना, मौलवी, मदरसा भर दे रहा है कि जिसका परिणाम स्वरूप है कि अब छोटे छोटे बच्चों के साथ भी जिहाद शुरू हो गया। ये दुर्भाग्य की बात है। जिस दिन क्या बहुसंख्यक समाज ऐसा भाव बना लेगा, उस दिन क्या स्थिति होगा? ये रह पाएंगे क्या हिंदुस्तान में? जी ठीक है। मुफ्ती नदीमुद्दीन, क्या आपको लगता है कि ये जो वीएचपी के अध्यक्ष कह रहे हैं आलोक कुमार, ये नाबालिग जिहाद, ये क्या सच में कोई मॉडल काम कर रहा है इसके पीछे? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि नाबालिग जिहाद है, तो मुझे कहना चाहिए कि सरकार को एक आंकड़ा जारी करना चाहिए। सरकार इस पर व्हाइट पेपर जारी करे कि कौन से समुदाय के लोग और किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व है। मैं कहता हूं कि क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। चर्स, गांजा, अफीम आम हो गया है। और अडानी के कितने पकड़े गए जहाज में चर्स, गांजा, उसका क्या हुआ? मैं कहता हूं कि ये कौन है महंत दास जी, पता नहीं, कि भारत में नहीं रह पाएंगे। भारत सबका है, ये धमकी देने की जरूरत नहीं कि भारत में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। मैं याद दिलाता हूं 84 में सिखों का कत्लेआम किसने किया, और बोडो कौन है, अभी मणिपुर में तांडव क्या हो रहा है। तो इस तरह की बातें करके देश का माहौल खराब मत करिए। असल में बीजेपी के माइंड में ऐसा, अरे सुनिए, अरे सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, आप सुनिए राजू जी, एक मिनट, सबकी एक एक बात हो जाए, इसके बाद मैं आपको पूरा समय दूंगा। किसने बनाया? नहीं, आप बता रहे हो कौन है राजू दास? अरे सुनिए, आपने बनाया, आपने बनाया। आप मुस्लिम लीग और हिंदू सभा मिलकर बात बनाया। आपको नहीं मालूम है? हिंदू सभा, मुस्लिम लीग मिलकर के इलेक्शन लड़े, आपने बनाया। आप जैसे लोगों ने पाकिस्तान बनाया, धर्म के आधार पर ही हमारे देने वाले गांधी, देने वाले नेहरू, देने वाले पटेल, देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपने बनाया, आपने बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। बांग्लादेश में कौन है? नहीं, बांग्लादेश में कौन है? बांग्लादेश में क्यों मंदिर तोड़ रहे हो?
बांग्लादेश में क्यों दंगे जी, कर कर देख रहे हो राजू कि जी। कटा है कि नहीं कटा है, तब ठीक है। मार रहे हो, तो मार रहे हो। एक मिनट बांग्लादेश में जो सही नौकरी करने वाले पीट नहीं, पीट कर अगर इस्तीफा ये कौन दे बोलेंगे रहा है? तो मान जी, हमने नहीं किया। मान जी उनकी बात पूरी हो जाए, इसके बाद मैं पुनः आपके पास आऊंगा, फिर आपको पूरा समय दूंगा। ये कट्टरता आप जी। कम नहीं करोगे, मेरा विषय मुफ्ती है, साहब। आप नहीं, दूसरे पेज उनको पे चलेंगे। ठीक, ठीक। नहीं है डिबेट विषय करने ये का, है जिसको कि तमीज नहीं है हिंदुस्तान उसको आप इतना डिबेट पर सुंदर देश है, इस जहाँ राजू जी। हर कौम नहीं, का नहीं। व्यक्ति रहता मान जी, है। सुनिए पहले, एक मिनट रुक जाइए, आप- मुफ्ती साहब की बात पूरी हो जाए, फिर आपको समय दूंगा। मुफ्ती जी कंप्लीट कीजिए जल्दी। हाँ हाँ जी ठीक है। ये बांग्लादेश की बात करें, हिंदुओं पे अत्याचार की बात करें, मोदी सरकार बांग्लादेश को कब्जा कर ले। मोदी सरकार से मैं डिमांड करता हूं, अटैक करो बांग्लादेश को और करो पाकिस्तान पे अटैक करके पाकिस्तान पे कब्जा कर लो। बहन दास को बांग्लादेश भेज दीजिए बॉर्डर पर, जाकर के लड़ करके आए, हम भी उनके साथ चलेंगे। ऐसे लोगों का कुछ काम धंधा नहीं है। रहा क्रिमिनल लोग, गुजरात में जो फसाद हुआ कितने मारे गए, मुन्ना बजरंगी ने कहा कि हाँ हमने सबक सिखाया है। देखिए महंत दास जी, बात लॉजिक करिए, बात ऐसी करिए जो काबिल कबूल हो। क्राइम कहीं भी हो, जुर्म कहीं भी हो, उसका कंडम होना चाहिए और भाजपा की सरकार है, भाजपा कार्रवाई करे। ठीक है, सरकार नूर में अहमद रहकर के अजहरी और या दानिश कुरैशी भी इस वक्त बात हमारे करना, साथ हैं। पहले नूर अहमद अजहरी, एक पॉइंट आपसे, क्या ये नया टर्म जो लाए हैं, पहले लव जिहाद था, अब नाबालिग जिहाद, क्या ये ठीक बात है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बराबर। जिस तरह से अभी आपने विश्व हिंदू परिषद के कौमी सदर का जो बयान सुनाया, वो मजम्मत के लायक है, वो निंदनीय है। ऐसे लफ्ज लेकर के आते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता है। जालिम कोई हो, किसी ने भी गलत किया हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और जिस नाबालिग को लेकर के ये बयानबाजियां हो रही हैं, उसका तो घर भी खसा दिया है, उसके तो हालात बदल दिए हैं, उसके यहाँ तो बहुत कुछ हो चुका है। अब क्या रह गया बाकी? भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, वहां इसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। रही बात बांग्लादेश के हिंदू और मुसलमानों की, देखिए मुसलमानों के क्या खिलाफ है? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग दी गई है, कहां चाकू मारना है, कितना घुमाना है, ये ट्रेनिंग दी गई। अगर क्रिमिनल के खिलाफ कोई बोले तो आपको लगता है मुसलमानों के खिलाफ बात उठा दी है? एक समाज की छवि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बदनाम करने की, दागदार करने की साजिश है। और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की जो उनका वजूद है, वो मुसलमानों को लेकर के ही है, वरना उनका कोई भी वजूद नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि हर हाल में इस्लाम, मुसलमान, मदरसा और मस्जिदों को टारगेट करो। इसके सिवा कुछ नहीं है कहने के लिए उनके पास। नहीं, ये बात तो आप ऐसे ही कह दे रहे हैं कि मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या उलेमा काउंसिल, इनका वजूद इसलिए है क्योंकि हिंदू एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, किस तरह की बात कर रहे हैं? कोई भी बोर्ड हिंदू समाज के मजहब के खिलाफ नहीं बोलता। नहीं, मैं ये पूरा उनका एग्जिस्टेंस तो कम से कम सवाल मत उठाइए। आपको उनकी बात पसंद नहीं आई, मैं आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन मैं दानिश कुरैशी के पास चलता हूं एक सवाल के लिए, फिर महंत राजू दास आपको उत्तर देना चाहते हैं। दानिश कुरैशी, क्या ये नया टर्म गढ़कर ये एक बार फिर से नफरत की राजनीति की तरफ लेके जा रहे हैं आलोक कुमार? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि सबसे पहले तो दिक्कत यह है कि एक चाकू के ऊपर बात करने वाले जो लोग हैं, उनसे पहले आप ये पूछ लीजिए कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रजिस्ट्रेशन कहाँ है। हर साल वो दशहरे पे तलवार को पूछती है, वो तलवारें रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। वीएचपी के पास जो भी तलवारें हैं, फिर चाकू जैसे छोटे छोटे जो 6 इंच के जो धारदार हथियार हैं, वो कहाँ रजिस्टर है, तो इसका पता नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर की बात, राजू दास जी जो है वो ये चिंतित हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के जो हालात हैं या बांग्लादेश में मुसलमान जो जुल्म कर रहा है, तो मैं उनकी बात से शायद सहमत हूं इतना कि बात तो ठीक है, वहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, लेकिन अपने ही देश में मोदी जी इसका जवाब नहीं दे रहे कि चीन में जो घुसपैठ हो रही है उसके लिए बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। राजू दास जी से मैं आह्वान करता हूं कि उनकी सदारत में चलिए चीन की बॉर्डर पे लद्दाख में, जहां चीन अपना नया ब्रिज बना रही है, नई कॉलोनीज बसा रही है, वहां जाके लड़ने के लिए तैयार है। मैं तो तैयार हूं, पूछ लीजिए वो आएंगे तो नहीं आएंगे। अब दानिश कुरैशी देखिए, आप कहीं की बात कहीं जोड़ रहे हैं, मैं देश में अपराध की बात कर रहा हूं। नहीं, फिर कोई आपसे ये पूछे कि जो
सदर हैं AIMIM के, वो तो फिलिस्तीन की बात संसद में अपनी शपथ के वक्त लेकर खड़े हो जाते हैं जी। तो फिर वो चीन के बॉर्डर पर क्यों खड़े नहीं होते? वो चले जाएं, वो तो MIM की पूरी यूनिट ले जाएं। भाई बिना बात के बात मत निकालिए, लॉजिक की बात कीजिए ना। बात अगर नाबालिग जिहाद को लेकर हो रही है, अरे देश की सुरक्षा का मसला, बिल्कुल देश की सुरक्षा का मसला है, तो देश की सुरक्षा का मसला सफद के बाद उठाए ना। फिर फिलिस्तीन के झंडे क्यों उठाते हैं? मुझे लगता है फिर फिलिस्तीन के नारे क्यों लगाते हैं? देश की सुरक्षा में उठाए, वहां क्यों चले जाते हैं कि इजराइल के कोने पे जाके बात करते हैं? इजराइल से बॉर्डर लगता है क्या आपका? मुझे लगता है देश को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा जी। देश का लॉजिक समझ में, देश को आपका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर आपके सदर को इजराइल का मुद्दा क्यों सदन में उठाना है? फिर इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा क्यों सदन में उठाना है? फिर चीन का उठाएं, उस पे बात करें। इजराइल भाई बांग्लादेश पे अगर कोई हिंदू धर्मगुरु बोल रहा है कि वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं तो झूठ थोड़ी है, वो तो सच्चाई है ना कि झूठ है। मैं आपसे पूछूं, चीन घुसपैठ कर रहा है, उस पे बोलने के लिए आपके पेट में दर्द हो जाता है कि बांग्लादेश पे कोई बात ना करे, पाकिस्तान में हिंदू मारे गए उस पे कोई बात ना करे। डीके दुबे साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। डीके दुबे साहब, ये आलोक कुमार ने कहा नाबालिग जिहाद, क्या आपको लगता है कि ये टर्म ठीक है? इस वक्त 2-4 घटनाओं को अगर इस तरह से जोड़कर एक जिहाद से जोड़ देंगे, क्या ये सही रहेगा? नहीं सर, ये 2-4 घटनाएं नहीं होती हैं। एक्चुअली क्या है कि जो घटनाएं मीडिया के सामने आ जाती हैं वो घटनाएं ही इलस्ट्रेशन बनती हैं। आप ये सोच लीजिए कि एक घटना बंगाल की है, वो एक इलस्ट्रेशन बनी, पूरे देश में आंदोलन हुए कि नहीं हुए। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज वाले मामले में पूरे देश में आंदोलन हुए कि नहीं हुए? किस लिए फिर सब उतर कर आया अगर उसको एक घटना माना गया तो? जी। आप हाथरस के मामले में पूरे देश में आंदोलन हुआ, पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे, वो एक ही घटना थी। अगर केवल एक घटना इस आधार पर वो आकलन होगा तो फिर इन घटनाओं पर ये क्यों करना? और बांग्लादेश में तो बहुत बड़े स्तर पर ये सब कुछ हुआ है, तो फिर बात ये क्यों कहना कि केवल एक घटना है या 1-2 घटना है? अगर आप क्राइम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं, उसकी एक हायरार्की मिलती है, उसकी एक सीरीज मिलती है। उस सीरीज को मिलाकर देखेंगे तो पता लगता है कि ये सही से इसका एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से नाबालिगों से ऐसे अपराध करवाए जा रहे हैं? बिल्कुल करवाए जा रहे हैं, यही तो हो रहा है। और ये मस्जिदों से जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, पीछे कई घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें नाबालिगों ने पत्थर फेंके हैं, ऊपर से यात्राओं पे पत्थर फेंके हैं। ये किसने करवाए थे? वो नूर अहमद अजहरी आपको रिप्लाई कर रहे हैं। ये बातें सिर्फ और सिर्फ आप टारगेट करने के लिए करते हैं। आपके पास कुछ नहीं है। बांग्लादेश के जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, क्या भारत के मुसलमानों से उसका बदला लेने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, भारत बताएंगे आप? बदला नहीं ले रहा, ये बदले क्या की है? बात नहीं। ये क्या है? ये आपने बांग्लादेश के हो रहे दंगे की बात करके यहाँ वो नाबालिग जिहाद आपने चला दिया। आप में जो आएगा वो मान लेंगे। आप जो कहते हैं वो सब सही है। क्या बात नूर अहमद जी, क्या आप ओवैसी को क्रिटिसाइज करेंगे? पार्लियामेंट के अंदर इजराइल की बात कर रहे हैं। क्या बजरंग दल के लोगों की जहालत नहीं पता है? मुझे बताइए, इजराइल की घटना का आपके पास में जो होगा उससे भारत का क्या लेना देना है? जो मुसलमान नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, ये जो घटनाएं इजराइल में हो रही हैं, फिलिस्तीन में हो रही हैं, उसके लिए आपको दर्द क्यों होता है? आप हर हाल में मुसलमान के खिलाफ आपको खड़ा होना है। आपने देख लिया इजराइल और फिलिस्तीन की हो रही है तो आप इजराइल के साथ में हो गए, खड़े हो गए। ये क्या है? इंसानियत है? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आप राष्ट्रवादी हो जाइए ना, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमने दावे के साथ कहा है कि बांग्लादेश में हो रहा है, भारत का रहने वाला हर मुसलमान बांग्लादेश के रहने वाले हमारे देश के लिए अच्छा है, समाज के साथ भी खड़ा है। ले तो चलो आप। मैं राजू दास को लेकर आता हूं, फिर दानिश कुरैशी भी कुछ कहना को जालिम ही कहा है। ठीक है, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। दानिश भाई, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहली बात तो मोदी सरकार जो है दो मुंह की बात कहती है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हम खुद का देश है, दुनिया में शांति में मानते हैं। इसी फलस्तीन के खिलाफ इजराइल को 28 टन गोला बारूद देती है वो मोदी की सरकार, और फिर वो फलस्तीन के अंदर में शांति बहाली की और रमजान की भी बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात मैं ये कहता हूँ, बांग्लादेश तो आप क्या चाह रहे हैं? दूसरे
नंबर पे। आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कि आप विदेश नीति यहां बैठ के हिंदू मुसलमान के आधार पर तय करेंगे क्या? नहीं, आप विदेश नीति इस आधार पर तय करेंगे। मोदी तो यूक्रेन के साथ घूम रहे हैं, मोदी तो यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ घूम रहे हैं और पुतिन के साथ भी संवाद करते हैं। लगता है कि सबसे ज्यादा चिंता हमको भारत से होनी चाहिए बजाय ना के दूसरे देशों में घूम रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बताओ आप। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं भाई, आपके देश की नीति, कूटनीति क्या इस आधार पर तय होगी कि फिलिस्तीन को क्यों आप रसद दे रहे हैं, कि इजराइल को क्यों रसद दे रहे हैं? हमारा दोनों देशों में संबंध है, जो मांगेगा उसको मिलेगा। देखिए सुनिए मैं आपको बताऊं, कूटनीति के अंदर में अगर विश्वास सदन को, पूरे सदन को विश्वास में लेना सरकार के जिम्मे है। हमने अफगानिस्तान में जो कुछ किया उसका खामियाजा हमने भुगता। और आप देखिए जो हालात इजराइल के और फलस्तीन के बने हुए, उस मामले को लेकर के भी इवन भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो इजराइल को समर्थन और इजराइल को विरोध को लेकर के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समूचे ठीक है, डीके दुबे साहब गजब की बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर कन्फ्लिक्ट है। वाह वाह वाह, ये मन की बात कितनी अच्छी जानते हैं कि दूसरों की बात पढ़ लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब आप बांग्लादेश के लिए ऐसी बात कर रहे हैं तो इजराइल के आप पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तब आपका पता नहीं कहां हिंदुस्तान चला जाता है, तब कहां राष्ट्रीयता चली जाती है, कुछ पता नहीं है। तब आप कहते हो कि वो फिलिस्तीन को ये ऐसा क्यों कर रहा है, इजराइल के ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए आप तुरंत आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। ये राष्ट्र की बात है, उनसे हमसे क्या मतलब है, बांग्लादेश से हमें मतलब नहीं है। लेकिन दुबे साहब मैं वापस विषय पे आना चाहता हूं कि ये जो अपराधों के सिलसिले में बात कर रहे हैं आलोक कुमार, क्या इसको एक चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है, या उदयपुर में जो माहौल है उसको एक तरह से वीएचपी अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है कि साहब हिंदू इसके तरफ आएंगे, नए नए टर्म निकालिए, पहले लव जिहाद निकालिए, फिर नाबालिग जिहाद निकालिए, जमीन जिहाद बीच में आया, कई और तरह के जिहाद आप लोग करवा देंगे? पहली बात तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसको वोट का लालच नहीं है कि उसको वोट मिलेगा तब वो जीत कर आएगी और संसद में उनको घुसना है। वो जेन्युइन बात जो सामने दिखाई दे रही है उसको लेकर कोई व्यक्ति अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको संजीदा से लेकर ये कहिए कि हम आगे भविष्य में नहीं होने देंगे इस चीजों को, हम जिम्मेवारी लेते हैं कि नहीं होने देंगे। अगर आपके नूर अहमद अजहरी, अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं, बच्चों को समझाना, मुफ्ती साहब, अच्छा मुफ्ती साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मुफ्ती साहब बच्चों को समझाना, ताकीद करना, इस तरह की घटनाओं में शामिल ना हो, यह भी तो काम जिम्मेदार लोगों का है। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार लोगों का है। विश्व हिंदू परिषद के भी वो जो बोल रहे थे, किशन रेड्डी जब एमओएस थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि लव जिहाद है ही नहीं है। अरे तुम्हारी सरकार झूठी है क्या? सरकार आंकड़ा देती है कि लव जिहाद नहीं है। आपके दिमाग में जो जिहाद भरा है वो नफरत का जिहाद, वो खत्म करो। ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में इलेक्शन आ रहा है, ये तमाशा कर रही है विश्व हिंदू परिषद। कोई जिहाद नहीं है, नाबालिग जिहाद नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद का गड़ा हुआ एक षड्यंत्र है। मैं तो कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको पूछना चाहिए, पुलिस इनसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है, पुलिस कार्रवाई करे। मैं तो कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी संगठन है। ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लात मारो, कुछ भी बोलेंगे, लात मार के बाहर करो, चलेगा ना सर? तुम में हिम्मत नहीं है, ये सब हिम्मत नहीं है। अभी कोई उलेमा काउंसिल के लिए कोई बात कहने लगे तो आपको दर्द हो जाएगा। आप किसी संगठन के विषय में बिना किसी एविडेंस के आप उनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास हैं, महंत नवल किशोर दास। आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। घोषित करना क्या है? रात दिन हिंदू मुसलमान, नाबालिग जिहाद। कहां नाबालिग जिहाद है? कौन नाबालिग जिहाद कर रहा है? जिहाद क्या लोग कर रहे हैं? महंत नवल किशोर दास, महंत नवल किशोर दास और राजू दास मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को हम लेके आते हैं। नवल किशोर दास, क्या आपको लगेगा कि ये नाबालिग जिहाद की जो बात कही गई है उस पर मुफ्ती साहब उखड़ रहे हैं, ये बात ठीक है कि नहीं? नहीं, उखड़ नहीं रहे, ये जिहाद कर रहे हैं, यहां भी जिहाद कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन को क्या कह रहे हैं? आपके चैनल पर बैठ करके व्यक्ति कुछ भी बोले जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद जैसे राष्ट्रभक्त का कार्यकर्ताओं को और संगठन को क्या बोल रहा है जिहादी, और आप सुन रहे हो आराम से। प्रत्येक मदरसे में सिखाया जाता है। जंग आजादी में तुम्हारा रोल क्या था? कहाँ थे जंग आजादी में? इस देश को लगाना है तो मदरसे में लगाओ, हमने दिया। प्रतिबंध नहीं लगाना है तो मदरसों में लगाओ। तुम कहाँ थे? मदरसे में जिहाद सिखा रहे हैं
कहाँ और थे? नाबालिग को तुम कहाँ थे? चूंकि नाबालिग इस कोई देश को खून हत्या मुसलमानों करेगा, दिया। कोई क्राइम आजादी करेगा हमने दिलाई। तो बच जाएगा। आजादी हमने दिलाई। इसलिए जी। योजनाबद्ध हाँ, तरीके देश के से लिए। ये जिहादी लोग, क्राइम है तो ये क्राइम को राष्ट्रद्रोही देखो। लोग नाबालिगों को आगे करके, आज का नाबालिग को आगे करके काम करते हैं। जी, जिहाद महंत कर रहे राजू हैं, दास। नाबालिगों को आगे कर देंगे, नाबालिग से कुछ होगा नहीं, उसे बाहर आ जाएगा कुछ दिन के बाद। जी, ये पूरा महंत राजू दास प्रयोजित कुछ है। कहना चाह रहे हैं। ये कोई राजू दास। अकस्मात नहीं है, प्रयोजित है। ठीक है, ठीक है। देखिए, प्रत्येक मदरसे पहली पे बात तो प्रतिबंध लगाना इतने चाहिए। बुजुर्ग राष्ट्र है की आवश्यक है। मुफ्ती और अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। ये पूज्य महामंडलेश्वर को बोल रहा है तुम कहाँ थे। गंदी बात तो इन्होंने ये किया। दूसरी बात इन्होंने ये कहा इतने बुजुर्ग हैं, बोलने का ये भारतीय हैं, बोलने का सभ्यता भी नहीं है इनके पास। इन्होंने सीधे तौर पर बीएचपी को आतंकवादी बता दिया। हमने अभी तक किसी, पहले सुन लो मेरी बात, पहले आप मेरी बात जी, सुनिए। मैं आप करके बात कर रहा हूँ, आप अपने तहजीब में रहो। मैं आप करके बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग हो, बुजुर्ग जैसे भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलो। ठीक है राजूदास जी, मैं विषय पे आपका सम्मान कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप शब्द का प्रयोग करेंगे। नहीं, नहीं, कोई नहीं करेगा। इतने बुजुर्ग ये व्यक्ति हैं और एक संत को तुम ताम करके तुम कहाँ थे, नंबर 1। नंबर 2, हमने आज तक हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम संगठन को आतंकवादी नहीं कहा। इन्होंने सीधे तौर पर इस चैनल पर बैठकर बीएचपी को आतंकवादी संगठन कहा। पहले तो इनकी बात को आप ये मैं नहीं, मैंने तुरंत उस पर आपत्ति जताई। आप नहीं कह सकते किसी को। नहीं, विषय पे कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, विषय पे चर्चा नहीं हो रही। हमने ये कहा था इन मुस्लिम धर्मगुरुओं से कि इस प्रकार से कट्टरता का भाव बढ़ रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। भारत में हर मजहब, हर मतांतर के व्यक्ति रहते हैं, जहां पर इतना हिंदू सम्मान करते हैं मुसलमानों का, और इनके व्यक्ति, इनके लोग, इनके कट्टरपंथियों का भाव कुछ गलत है। इस पर सुधार करने की जरूरत है। बहुसंख्यक समाज, मैंने कहा तो तकलीफ हो गई। बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति अगर कुछ बोल दे तो फिर दिक्कत आने लग जाएगा। अभी IMI के व्यक्ति बोल रहे थे कि राजू दास को चाइना जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, ओवैसी साहब सदन में जय फिलिस्तीन करते हैं, जय चाइना पे क्यों नहीं बात करते? आप सभी मेहमान हमारे साथ रहिए। हमारे साथ इस वक्त आलोक कुमार जी खुद जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी बात को लेकर ही चर्चा कर रहा था, चूंकि आपने नाबालिग जिहाद शब्द का एक इस्तेमाल किया आलोक जी, तो इसके पीछे कुछ रिसर्च है, कुछ थ्योरीज हैं, या फिर ये नया टर्म आप लोगों ने गढ़ दिया है? गढ़ने की बात नहीं है जी। मैं राजस्थान आया हूं। जी जी। राजस्थान के जोधपुर के क्षेत्र में और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में पिछले दिनों में 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो एक्यूज्ड है वो नाबालिग है। और सबसे ताजा घटना तो चित्तौड़गढ़ की है, जिसमें देवराज मोची नाम के एक बालक को उसके क्लास फेलो ने चाकू मार के हत्या कर दी। जी। क्योंकि 4 घटनाएं एक साथ हुई हैं थोड़े थोड़े अंतर से, इसमें से हमको ये अंदाजा हुआ कि इसमें इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। जी। अब जो मुस्लिम स्कॉलर है वो कह रहे हैं कि सरकार भी राजस्थान में आपकी मतलब आपके समर्थन की। हाँ, ठीक है ना। तो क्यों इन चीजों को निकाल के सामने नहीं लाते और केवल माहौल बनाने की कोशिश आप लोग करते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला माहौल खड़ा हो? इन सब घटनाओं को सामने लाने के लिए और इन पर पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए सरकार भी सजग है, हम भी सजग हैं। जी। हम इसको हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में से नहीं देखते जी। पर अगर इसमें से जिहाद का एंगल होता है तो वो बाइनरी नहीं है, वो एक रियलिटी है। मैं चाहूंगा कि ये घटनाएं जिहाद की ना हो, पर फैक्ट्स तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें वो एंगल रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये जो देवराज है जिसके घर में आज सवेरे गया था, ये रामलीला में राम बनता था जी, ये मंदिर में रोज दिया जलाता था, ये प्रेयर कराता था, और इस सब बात का दोनों के झगड़े में क्या रोल है इसकी जांच होनी चाहिए। उसके पिता ने चक्कू खरीदा था, ये जांच से मालूम पड़ा है। वो चक्कू उसको क्यों दिया गया जी, उसको चक्कू चलाना कैसे आया, चक्कू शरीर में डालने के बाद में उसको घुमाना, इसका प्रशिक्षण किसने दिया। हम चाहेंगे कि एक ईमानदार जांच हो और जांच से सब तथ्य सामने आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी अपना समय हमें देने के लिए। आप सभी मेहमानों का मैं इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।